नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है इस प्रसिद्ध भक्ति रचना के सार को, इसकी बनावट और इसके महत्व को समझना। बिल्कुल। और ये हम उस लेख के हवाले से करेंगे जिसका जिक्र है हनुमान चालीसा, भक्ति, शक्ति और लाभ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं भगवान हनुमान के परिचय से। लेख के अनुसार हिंदू धर्म में वो एक बेहद पूजनीय वानर देवता हैं। जी, भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और उनकी जबरदस्त शक्ति और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। और रामायण में तो उनकी भूमिका केंद्रीय है ही, खासकर सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाने में। सही कहा। लेख में उनकी वो खास क्षमताएं जैसे उड़ना, रूप बदलना और वो संजीवनी बूटी लाने वाली घटना, उसका भी जिक्र है। अच्छा, और ये रचना खुद हनुमान चालीसा ये कब की है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कोई आज की नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे रचा था। 16वीं शताब्दी? जी, और वो भी अवधी भाषा में, जो उस जमाने में हिंदी का एक प्रमुख रूप था उत्तर भारत में। और इसे चालीसा क्यों कहते हैं? 40 कुछ? हाँ बिल्कुल। इसमें मूल रूप से 40 छंद हैं जिन्हें चौपाई कहते हैं, मतलब 4 पंक्तियों वाले पद। तो उसी 40 संख्या की वजह से इसका नाम चालीसा पड़ा। अच्छा, लेकिन शुरुआत और अंत में दोहे भी होते हैं शायद? हाँ, वो इन 40 चौपाइयों के अलावा हैं। शुरू में मंगलाचरण की तरह आशीर्वाद के लिए और अंत में भी दोहे हैं। तो ये सिर्फ छंदों का एक संग्रह नहीं बल्कि इसकी एक संरचना है, एक ढांचा है। बिल्कुल सही कहा। एक व्यवस्थित यात्रा है ये। शुरू के दोहे एक तरह से भूमिका बांधते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद मांगते हैं, स्तुति का इरादा बताते हैं। और फिर उन 40 चौपाइयों में क्या है, क्या विषय है? उनमें हनुमान जी के जीवन और उनके गुणों का एक पूरा चित्र खींचा गया है। जैसे लेख में बताया है, उनके जन्म की कथा है, उनके दिव्य गुण हैं, उनकी शक्ति, ज्ञान। हाँ, शारीरिक और मानसिक शक्ति, अपार ज्ञान और साथ ही उनकी विनम्रता भी, ये भी खास बात है। और उनके काम, जैसे राम जी की सेवा में। बिल्कुल, भगवान राम की सेवा में उनकी वीरता, सीता जी को खोजना, फिर वो लंका दहन का प्रसिद्ध प्रसंग, ये सब इन चौपाइयों में आता है। हाँ, और लेख ने उनकी खास क्षमताओं पर भी जोर दिया था, जैसे वो उड़ना या रूप बदलना। जी, और संजीवनी बूटी लाना, ये उनकी उपचारक शक्ति और संकट मोचन रूप को दिखाता है। तो अगर हम इन चौपाइयों को थोड़ा और खोलें, लेख में शायद इनका वर्गीकरण भी किया गया है। हाँ, एक तरह का विषयवार प्रवाह दिखता है। जैसे पहली 5 चौपाइयां उनकी शक्ति, ज्ञान, चरित्र की प्रशंसा में हैं। अच्छा। फिर आगे 6 से 15 तक उनके जन्म, विद्या और राम सेवा के समर्पण पर फोकस है। बीच का हिस्सा करीब 16 से 25 वो उनके बड़े साहसिक काम दिखाता है, सीता खोज, लंका दहन। और उसके बाद चौपाई 26 से 35 तक वो भक्तों के रक्षक के रूप में दिखते हैं, बाधाएं दूर करने वाले, नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाले। अच्छा, मतलब भूत प्रेत वाली बाधाएं भी। हाँ, लेख में इसका भी जिक्र है कि वो उस भय को भी दूर करते हैं। तो ये एक तरह से उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को छूता है, उनकी दिव्यता से लेकर उनकी भक्त वत्सलता तक। सही कहा। और फिर जो अंतिम चौपाइयां हैं 36 से 40, वो सीधे सीधे आशीर्वाद, साहस बढ़ाने और इच्छा पूर्ति का आश्वासन देती हैं। और अंत का दोहा, वो इस बात को पक्का करता है कि जो भी श्रद्धा से इसका पाठ करेगा उसे हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा मिलेगी। वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये 40 छंद मिलकर एक संपूर्ण भक्ति अनुभव रचते हैं। और इसके पाठ से जुड़े फायदों का भी जिक्र है लेख में। क्या ये सिर्फ मान्यताएं हैं? देखिए, लेख बताता है कि ऐसी मान्यता है और करोड़ों लोग इसे अनुभव करते हैं। माना जाता है कि पाठ से डर दूर होता है, बुरी शक्तियां और जीवन की रुकावटें हटती हैं। हाँ, और इससे शक्ति, आत्मविश्वास और मन की शांति बढ़ती है। भक्ति भाव और एकाग्रता के लिए भी इसे सहायक माना गया है। कुछ लोग इसे रोगों के निवारण और सौभाग्य लाने वाला भी मानते हैं, है ना? जी हाँ, ये सब बातें लेख में शामिल हैं। और ये दिखाता है कि ये रचना सिर्फ एक धार्मिक पाठ ही नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से जूझने और मन को सुकून देने का एक अहम जरिया है। सही कहा। इसकी पहुंच बहुत गहरी और व्यक्तिगत लगती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इस लेख के आधार पर हमने समझा कि हनुमान चालीसा 16वीं सदी में तुलसीदास जी द्वारा अवधी में रची गई एक बेहद प्रभावशाली स्तुति है। जी। ये हनुमान जी के बहुआयामी चरित्र, उनकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान, सेवा, इन सबको उजागर करती है। हाँ, और ये भी कि इसके पाठ से ऐसी मान्यता है,
कई तरह के आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ मिलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं बताइए। कि कैसे लगभग 500 साल पहले रची गई ये पंक्तियां आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था, हिम्मत और सुकून का इतना शक्तिशाली और जीवन स्रोत बनी हुई हैं। अद्भुत क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रासंगिक बना रहता है और लोगों के जीवन पर इतना गहरा असर डालता है।